स्वागत है आप सभी का सत्यार्थ प्रकाश की इस कक्षा के अंदर। प्रथम समुल्लास हम लोगों का चला हुआ है और कल हमने परमात्मा के 4 नामों के ऊपर चर्चा करी थी, जिनमें पहला था राहु, दूसरा था केतु, तीसरा था यज्ञ और चौथा जो परमात्मा का नाम था वो था होता। आज मैं आगे के कुछ नामों के ऊपर चर्चा करूंगा आपसे परमात्मा के। तो आगे परमात्मा को कहा गया बंधु, और परमात्मा को बंधु कहने के पीछे कारण क्या है? एक वेद मंत्र सुना है ना, स नो बंधुर्जनिता स विधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के अंदर मंत्र आता है। अब बंधु तो कह दिया, लेकिन बंधु कहा क्यों गया है? कभी ये विचारा है? और यदि विचारा है तो बड़ी अच्छी बात है, और नहीं विचारा तो फिर आज हम लोग इसको बताते हैं। हम लोग और भी मंत्र पढ़ते हैं और कुछ श्लोक भी ऐसे आते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। वहाँ पर भी बंधु शब्द का प्रयोग करा गया है। तो जब मैं बंधु शब्द की बात करता हूँ तो महर्षि बंधु शब्द के 2 अर्थ करते हैं। ऋषि लिखते हैं सत्यार्थ प्रकाश में 45 नंबर पर आता है, बंध बंधने। इस धातु से बंधु शब्द सिद्ध होता है। किस धातु से? बंध बंधने, इस धातु से। और पहला अर्थ क्या है? लिखते हैं कि यह स्वस्मिन् चराचरम जगत बधनाति, यानी जो स्वयं चर और अचर जगत को बांधने वाला है, बंधन में रखने वाला है। इस कारण से हम लोग उसको कहते हैं बंधु। दूसरा कारण क्या है? बंधुवद धर्मात्मनाम सुखाय सहायो व वर्तते स बंधु। बंधुवद, देखो जब मैं कहता हूँ रामवत तो इसका मतलब क्या? राम के तुल्य। वत शब्द जहाँ लगेगा, वत या वद, उसका मतलब होता है तुल्य। जैसे मैं कहता हूँ रमावत यानी रमा के तुल्य, तो यहाँ ऋषि कहते हैं कि बंधुवद यानी बंधु के तुल्य। धर्मात्मनाम, धर्मात्माओं का षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, संबंध कारक है, यानी बंधुवद बंधु के समान। धर्मात्मनाम धर्मात्माओं का, सुखाय सहायो व वर्तते, जो बंधु के समान, भाई के समान जो धर्मात्मा लोग होते हैं उनको सुख देता है अथवा उनकी सहायता करता है, इसलिए हम परमात्मा को कहते हैं बंधु। अब इसका हम ऐसे अर्थ पढ़ते हैं। तो पहले क्या लिखा है कि जिसने अपने में सब लोक लोकांतरों को नियमों से बद्ध कर रखे, यानी परमात्मा ने क्या करा है? जितने भी लोक लोकांतर है ना, सबको परमात्मा ने क्या है? नियम के अंदर बांधा है। अब इसका मतलब क्या है? देखो हम सब लोग जानते हैं कि चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, और सूर्य जो है वो अपनी आकाशगंगा का चक्कर लगाता है। जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो वो एक निश्चित समय लेती है, लगभग 365 दिन, या हम कहें 365 दिन और 6 घंटे। कितना हुआ? 365 दिन और 6 घंटे। यही कारण है कि वो 6 घंटे जुड़ जुड़ के जो है ना, चौथे वर्ष हम लीप वर्ष मनाते हैं, जिसमें फरवरी में 29 दिन होते हैं। पता है ना, लीप वर्ष के अंदर 366 दिन होते हैं, यानी पृथ्वी 365 सही 1/4 दिन लेती है, और उसका नियम अटल है। कल भी ये नियम था, आज भी ये नियम था, और आगे भी ये नियम रहेगा। ऐसी जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है तो लगभग वो 24 घंटे का समय ले रही है। ऐसी चंद्रमा भी इसी प्रकार से जो है घूम रहा है, कभी कृष्ण पक्ष हो रहा है, कभी शुक्ल पक्ष हो रहा है। सूर्य भी अपनी जो है चारों ओर इसी तरह चक्कर लगा रहा है।
वही दिन रात का क्रम बना हुआ है। तो इस क्रम के पीछे कौन है? इन सब के इस क्रम को किसने बांधा हुआ है? कौन ऐसा ईश्वर ने। है जो इनके क्रम को बांधने वाला है? तो उत्तर क्या है? परमात्मा, ईश्वर। अब सभी को नियमों में चलाने के कारण जो है परमात्मा को हम लोगों ने क्या नाम दिया है? बंधु। ये नाम दिया है ना, क्योंकि हर चीज की एक प्रक्रिया परमात्मा ने जो है ना बनाई हुई है। हर चीज की चर अचर सभी को एक नियम में उसने रखा हुआ है, सभी को। ठीक, तो इस कारण से हमने उसको कहा बंधु। अब दूसरा अर्थ क्या है? लिखते हैं कि सहोदर के समान सहायक है। सहोदर यानी जो सगे भाई होते हैं, सगी बहन होते हैं, सगे भाई बहन होते हैं। तो परमात्मा को स्वामी जी ये नहीं कहते कि किसी पराये के तरह सहायता देने वाला है, बल्कि ये कह रहे हैं कि बिल्कुल सगे की तरह तुम्हारी सहायता करने वाला है। जैसे कोई सगा तुम्हारी सहायता करता है, सगे भाई बहन तुम्हारे लिए खड़े होते हैं, इस तरीके से परमात्मा तुम्हारी सहायता करने वाला है। अब देखो, सत्यार्थ प्रकाश की छपाई में गलती होगी। गलती क्या हुई है? अगली पंक्ति लिखते हैं कि इसी से अपनी अपनी परिधि व नियम का उल्लंघन नहीं कर सकते। ये जो पंक्ति थी ना, ये पंक्ति पहले आनी थी। जो ये लिखा है ना, और सहोदर के समान सहायक है, ये पंक्ति नहीं आनी थी, बल्कि पंक्ति इसके बाद में क्या आनी थी? जिसने अपने में सब लोक लोकांतरों को नियम से बद्ध कर रखे, इसी कारण से अपनी अपनी परिधि व नियम का उल्लंघन नहीं कर सकते। मतलब क्या है? पहले ये वाला शब्द आ रहा है कि परमात्मा ने सभी को नियम में बांध रखा है, लोक लोकांतरों को। फिर आना था इसी से अपनी परिधि व नियम का उल्लंघन नहीं कर सकते, इस तरीके से आना था। आप लोग ठीक कर लीजिएगा। अब जो अगली पंक्ति है वो इसके साथ जुड़नी थी। सहोदर के समान सहायक है, जैसे भ्राता भाइयों का सहायकारी होता है। ये पंक्ति यहाँ जुड़नी है, तो इसको आप ठीक कर लेना। तो मैं इसका अर्थ यही बताना चाहूँगा आपको कि परमात्मा को दो कारणों से हमने बंधु कहा है। पहला कारण क्या है कि जो सृष्टि के नियम है वो परमात्मा ने बनाए हुए हैं, और उन नियमों के अनुसार ही पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, आकाश सब के सब जड़े नक्षत्र आदि कार्य कर रहे हैं, उससे परे नहीं जाते। और दूसरा कारण क्या है कि जैसे भाई की सहायता करता है, उसी प्रकार परमात्मा भी जो धार्मिक जन होते हैं उनका भाई के समान सहायता करता है। देखो, परमात्मा हमारे भाई के तुल्य है। आज मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था, उसमें ये बात कही हुई थी कि परमात्मा से प्रार्थना किस तरीके से करी जाए। तब उसमें ये कहा गया था कि पहली बात तो जब तुम परमात्मा के सामने खड़े रहो, यानी प्रार्थना करो, तो ये विचार करो कि आप किसी ऐसे से प्रार्थना कर रहे हो कि जो दुनिया में सर्वश्रेष्ठ है, सर्वशक्तिमान है। यानी प्रार्थना करते समय तुम्हारे अंदर ये भाव होना चाहिए कि मैं किसी ऐसे के सामने प्रार्थना कर रहा हूँ कि जो बहुत बड़ा है। और दूसरा, जब प्रार्थना करो तो ये नहीं कि कुछ अंतर रहे, बल्कि जो भी आपके मन में है उसको परमात्मा के सामने प्रकट करो, उसको परमात्मा के सामने रखो और उससे परमात्मा से सहारा मांगो। जैसे वो भाई है, जैसे वो माँ है, जैसे वो पिता है, कोई भेद मत रखो। शक्ति में परमात्मा से अधिक कोई भी शक्तिशाली नहीं है। और प्रार्थना करते समय बिल्कुल उसे ऐसे अपना बना लो जैसे बस उससे ज़्यादा कोई सगा है ही नहीं। और ये सच्चाई है, परमात्मा से ज़्यादा सगा और कौन हो भी सकता है, बताओ। तो इसीलिए ऋषि दयानंद ने क्या कहा है कि वो सहोदर के समान है, वो बिल्कुल सगा है हमारा। फिर आगे लिखते हैं कि वैसे परमेश्वर भी पृथ्व्यादि लोकों के धारण, रक्षण और सुख देने से बंधु है। तो आपको समझ में आ गया होगा परमात्मा को बंधु क्यों कहा गया है। और जब ये मंत्र आए सा नो बंधुर जनिता, तब बंधु पर मन के अंदर रुक जाना और विचार करना कि परमात्मा तू सबको नियम में रखने वाला है और तू मेरा बड़ा भाई है, बड़े भाई की तरह मेरा साथ देने वाला है। ठीक, मैं अकेला हूँ ही नहीं क्योंकि तू मेरे साथ में है। अब उसके पश्चात हम अगले पे बढ़ते हैं, पिता। देखो, परमात्मा भाई हो गया, परमात्मा पिता भी है। पिता शब्द जो है ना, पारक्षणे इस धातु से बना है, यानी पिता का अर्थ होता है रक्षा करने वाला। ऋषि दयानंद लिखते हैं कि पारक्षणे इस धातु से पिता शब्द सिद्ध हुआ है। यह पाति सर्वान स पिता, जो सब का रक्षक। जैसे पिता अपने संतानों पर सदा कृपालु होकर
उनकी उन्नति चाहता है, वैसे ही परमेश्वर सब जीवों की उन्नति चाहता है, इससे उसका नाम पिता है। संसार में पिता जो हैं कई तरीके के हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि कुछ उन्नति चाहें और कुछ ऐसे हो सकते हैं बहुत कम जो उन्नति ना भी चाहें, लेकिन अधिकांश पिता क्या है, वो अपनी संतान की उन्नति चाहता है। वो चाहता है कि जहाँ तक मैं ना पहुँचा हूँ वहाँ तक जो है मेरी संतान पहुँचे, ठीक। और वो उसके लिए हर संभव प्रयास भी करता है, हर संभव कोशिश करता है। वो स्वयं अभाव में रहे, लेकिन वो बच्चे की पढ़ाई लिखाई के लिए, उसके सारे कार्यों के लिए जो है पूरी मेहनत करता है। बेशक उसके पास खुद कुछ कमी क्यों ना हो, लेकिन संतानों के लिए कभी कमी नहीं रहने देता। तो ठीक परमात्मा भी ऐसा ही पिता है। वो भी चाहता है उसके बच्चे उन्नति करें, उसके बच्चे जीवन में आगे बढ़ें, उसके बच्चे जो हैं उस स्वयं परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश करें। वो परमात्मा कहता है कि तुम सभी मोक्ष के अधिकारी हो, तुम प्रयास करो। तुम सभी सुख के अधिकारी हो, तुम प्रयास करो। और हमेशा हम लोगों को जीवन में कोशिश भी करनी चाहिए कि हम लोग खुश रहें। एक यहूदियों की पुस्तक है, उस पुस्तक में एक बड़ी गजब की बात कही गई है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। उसमें ये कहा गया है कि मान लो आप कभी परमात्मा के सामने जाओगे, तो परमात्मा आपसे ये नहीं पूछेगा कि तू दुखी क्यों रहा है। परमात्मा तुमसे ये पूछेगा कि मैंने तुझे इतने अवसर दिए थे खुश रहने के, तू खुश क्यों नहीं रहा। इसलिए परमात्मा यही चाहता है कि आप खुश रहें। इसलिए वो भाई के समान भी सहारा दे रहा है, वो पिता के समान भी आपकी उन्नति चाह रहा है। और खाली पिता नहीं, वो तो दादा के समान भी है, वो तो परदादा के समान भी है। अब आप कहोगे आचार्य जी कैसे, तो आगे पढ़ते हैं। 47वां नाम है, यह पितृणाम पिता स पितामह, जो पिताओं का भी पिता है, इससे उस परमेश्वर का नाम पितामह है। पितामह किसको कहते हैं? दादा को। यानी पिता का पिता दादा ही तो लगेगा, तो यहाँ पे परमात्मा को दादा भी बतला दिया, क्योंकि पिता का पिता भी है वो, ठीक। और परदादा भी कहा है। देखो अगला नाम देखो, यह पिता महानाम पिता स प्रपितामह, जो पिताओं के पितरों का पिता है, इससे परमेश्वर का नाम प्रपितामह है। यानी परमात्मा पिता भी है, पिता का पिता भी है, यानी सभी पिताओं का पिता जो है ना वो परमात्मा है। इसलिए हम लोग उसको क्या कहते हैं, बोलो? परम पिता। परम पिता कहते हो ना। परम का अर्थ क्या होता है? जो सबसे ऊपर है। यानी पिता तो है लेकिन परम पिता है, यानी जो मेरा पिता है वो मेरे पिता का भी पिता है, उनके पिताओं का भी पिता है। यानी सृष्टि में जितने भी पिता हुए उन सभी का पिता कौन है? परम पिता परमात्मा। और वो परमात्मा क्या चाहता है? हम जीवन में उन्नति करें, और उस उन्नति के हेतु हमारी सहायता भी करता है और हमको जो है सहारा भी देता है। बात समझ में आ गई होगी अच्छे से? अब आगे बढ़ते हैं। अब जब पिता हो गया तो पिता के साथ दूसरा भी होना चाहिए। पिता के साथ कौन होता है? बोलो? माता जी। पिता के साथ माता भी होती है। तो माता पिता के बिना तो अधूरा हो जाएगा ना। तो ऋषि लिखते हैं 49वें नाम में, यो मिमीते मान यति सर्वान जीवान समाता, जैसे पूर्ण कृपा युक्त जननी अपने संतानों का सुख और उन्नति चाहती है, वैसे परमेश्वर भी सब जीवों की बढ़ती चाहता है। इससे परमेश्वर का नाम माता है। देखो, जैसे पिता उन्नति चाहता है वैसे माँ भी तो चाहती है उसके बच्चे आगे बढ़ें। माँ कितना सहारा देती है, माँ के द्वारा मतलब कितनी सहायता करी जाती है। अभी की बात है, एक रास्ते में एक महिला जा रही और उसके साथ में जो है ना 2 बच्चे थे, स्कूल से आ रहे होंगे। अब ऐसे नहीं कि वो मतलब बहुत ज़्यादा मतलब हट्टी कट्टी थी, ज़्यादा भी नहीं थी, लेकिन उसने जो है एक को गोद में उठा रखा, दूसरा भी गोद में चढ़ने के लिए तैयार। गर्मी का समय, बैग का वजन भी, लेकिन इतनी हिम्मत देखो माँ ही कर सकती है, सब नहीं कर सकते। इतनी हिम्मत जो है वो भी एक माँ ही कर सकती है। तो परमपिता परमात्मा जो है नहीं, वो परम पिता भी है और परम माता भी है। तुम ही नः पिता वसु,
तो माता शतक्रतो बभूविथा अथात मीमहि, यानी परमात्मा पिता भी है और परमात्मा माता भी है। ठीक है, दोनों के समान हमारी सहायता करने वाला है। अब माता भी आ गए, पिता भी आ गए, अब बचते हैं आचार्य और गुरु। तो आचार्य को कहते हैं परमात्मा को, वो भी सुन लीजिएगा। लिखते हैं कि चर गति भक्षण योहो, आंग पूर्वक इस धातु से आचार्य शब्द सिद्ध होता है। यह आचरम ग्रहयति सर्वा विद्या बोधयति स आचार्य ईश्वरः। यह आचारम ग्रहयति, जो सत्य आचार का ग्रहण कराने हारा। देखो आचार्य कौन होता है? आचार्य वो होता है जो अपने विद्यार्थियों को अच्छा आचरण सिखाए, स्वयं अच्छे आचरण में रहे और विद्यार्थियों को भी क्या है, अच्छी तरह से आचरण की शिक्षा दे, वो आचार्य है। और यदि देखा जाए तो परमात्मा ऐसा है जो सभी को जो है नहीं सत्य आचार सिखाने वाला है, सही सही आचरण का ज्ञान देने वाला है। वेदों के माध्यम से स्वयं अंतर आत्मा में विराजमान होकर गलत कार्य करते हैं। मन में भय शंका उत्पन्न होती है, नहीं होती? यदि भय शंका उत्पन्न होती है तो इसका मतलब क्या है? परमात्मा कहता है ना कि अरे गलत कर रहा है, ठीक नहीं है। यानी इसका अर्थ क्या है? आचरण की शिक्षा देता है, नहीं देता? समझाता है, नहीं समझाता कि गलत कर रहे हो? तो वही तो सच्चा ज्ञान है, इसीलिए तो उसको आचार्य कहा है। और लिखते हैं कि सब विद्याओं की प्राप्ति का हेतु हो कि सब विद्या प्राप्त कराता है। देखो परमात्मा जो है ना, सृष्टि के प्रारंभ में वेदों का ज्ञान भी दे दिया, और दूसरा परमात्मा सहारा भी देता है। जब हम लोग पुरुषार्थ करते हैं ना तो वो पूरी सहायता देता है। यदि उसकी कृपा ना हो ना, तो मैं एक बात कहता हूँ कि ईश्वर की कृपा जब होती है ना, मनुष्य के कार्य तभी सफल होते हैं। ऐसा हो सकता है बहुत से लोग मेरी बात से सहमत ना हो, लेकिन मैं अपनी बात को यदि आपके सामने रखूं, हर व्यक्ति मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सभी को बराबर का फल मिल जाए। इसका अर्थ ये नहीं परमात्मा पक्षपात करता है। कहीं ना कहीं हमारा भाग्य भी होता है, हमारे जो पूर्व जन्मों के कर्मों के फल हैं वो भी होते हैं। लेकिन जब परमात्मा कृपा करने लगता है ना, क्योंकि परमात्मा पहले परीक्षा लेता है, ये मैं नहीं कहता, एक सामवेद का मंत्र है उसके अंदर ये बात आई है। मैं आपके सामने वो मंत्र भी आपको बता दूंगा कि प्रारंभ में परमात्मा परीक्षा लेता है। वो देखता है कि ये जो पुरुषार्थ कर रहा है पूरे मेहनत से कर रहा है, पूरे दमखम लगा रहा है, या बस वैसे ही ऊपर से कर रहा है। तो जब हम लोग कार्य क्षेत्र में उतरते हैं तो परमात्मा परीक्षा लेता है, बढ़िया से परीक्षा लेता है परमात्मा, ठीक है। और जब व्यक्ति उस परीक्षा में खरा उतर जाता है, फिर परमात्मा अपनी जो है कृपा बरसाता है, फिर व्यक्ति जो है जीवन में उन्नति करता चला जाता है। ये संसार का इतिहास रहा है कि जो व्यक्ति बहुत ऊंचा गया है ना, वो इतने आसानी से ऊंचा नहीं गया। जो जितना अधिक तपा है ना, उतना ही अधिक वो निखरा है। जो जितना अधिक जिसने पसीना बहाया है, जितने अधिक जिसने मेहनत करी है, ठीक है, उतना अधिक परमात्मा ने उसको फल दिया है। अब आपके मन में एक प्रश्न आ जाएगा कि जी मेहनत तो एक मजदूर भी करता है, पसीना तो एक मजदूर भी बहाता है, लेकिन वो तो इतना आगे जाता नहीं है। लेकिन मैं आपसे एक बात बताना चाहूँगा कि व्यक्ति के जीवन में परमात्मा का विश्वास कितना है, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। जितने सफल व्यक्तियों को मैं आजकल पढ़ता हूँ, मैं जानता हूँ, चाहे वो हमारे भारतीय ऋषि हुए हों और चाहे वो विदेशी विद्वान भी क्यों ना हुए हों, क्योंकि आजकल कई पुस्तकें मैं भी पढ़ रहा हूँ विदेशी राइटरों की, तो मैंने उन सब की पुस्तकों में यही चीज़ पढ़ी है कि ईश्वर के ऊपर विश्वास परम आवश्यक है। यानी यदि वो जीवन में सफल हुए हैं ना, तो मेहनत के साथ में परमात्मा का विश्वास भी बेहद आवश्यक है। और जब हम परमात्मा का विश्वास करते हैं तो हम सफलता की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो पुरुषार्थ के साथ में उसका विश्वास भी करना चाहिए, उसी परमात्मा से जो है सहाय मांगना चाहिए। ऋषि दयानंद भी लिखेंगे इसको 7वें समुल्लास में पढ़ना कि परमात्मा से सहायता मांगनी चाहिए, ठीक है।
तो आचार्य का अर्थ क्या था? जो सत्य आचार का ग्रहण कराने हारा और सब विद्याओं की प्राप्ति का हेतु होके सब विद्या प्राप्त कराता है, इससे परमेश्वर का नाम क्या है? आचार्य। तो इतना समझ में आ गया। अब आचार्य के बाद में आता है गुरु। तो लिखते हैं ग्री शब्दे, इस धातु से गुरु शब्द बना है। यो धर्म्यान शब्दान गृणाति उपदिशति स गुरुः स पूर्वेशाम अपि गुरु कालेन अनवच्छेदात, ये योग दर्शन के अंदर आता है। ऋषि लिखते हैं कि जो सत्य धर्म प्रतिपादक, देखो परमात्मा की विशेषता क्या है? मैं आपसे एक बात कहता हूँ कि जहाँ सत्य शब्द आता है नहीं, वहाँ पे सही शब्द जोड़ दिया करो, तो आपका अर्थ आसानी से हो जाएगा और अर्थ सटीक बैठेगा। तो सत्य धर्म प्रतिपादक अर्थात सही धर्म का प्रतिपादन करने वाला है। यानी परमात्मा क्या है? जो सत्य है, जो सही है, उसी को सभी के लिए रखता है, उसी को सभी को करने के लिए कहता है, उसी का प्रतिपादन सभी के लिए करता है, वेदों के माध्यम से और हमारे भीतर की जो है एक अंतरात्मा की, जिसको हम आवाज़ कहते हैं, वो वास्तव में परमात्मा की आवाज़ होती है, उसके माध्यम से। तो परमात्मा को गुरु कहने का पहला कारण क्या है? कि परमात्मा सही चीज़ों का उपदेश देने वाला है, यानी सही चीज़ों का प्रतिपादन करने वाला है। दूसरा, सकल विद्या युक्त वेदों का उपदेश करता है। तो वो हम लोग जानते हैं, सृष्टि के प्रारंभ में 4 वेदों का उपदेश कराया परमात्मा ने हम सभी के लिए। फिर सृष्टि की आदि में अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा और ब्रह्मा आदि गुरुओं का भी गुरु है, यानी जिनको हम लोग गुरु कह सकते हैं, उन गुरुओं का भी परमात्मा क्या है? गुरु है। क्योंकि परमात्मा के बिना तो कोई उपदेश कर ही नहीं सकता। सारी विद्याएं जो भी हैं वो सभी वेदों के अंदर हैं। ऐसा हो सकता है कि हम लोग ना जाने, ये हमारी कमी हो सकती है, ये हमारी त्रुटि हो सकती है। अब एक कहानी आती है कि भाई एक मेंढक था समुद्र के अंदर रहने वाला, और वो एक कुएं के अंदर गिर गया। अब कुएं के अंदर एक और मेंढक था। तब दोनों में बातचीत चलने लगी। उसने कहा तू कहाँ से आया है? उसने कहा मैं समुद्र से आया हूँ। कुएं के मेंढक ने कहा कि समुद्र कितना बड़ा है? क्या मेरे कुएं से भी बड़ा है? उसने कहा तेरा कुआं तो कुछ भी नहीं है समुद्र के सामने। मेंढक ने छलांग लगाई, बोला क्या इतना बड़ा? उसने कहा ये तो कुछ भी नहीं है। मेंढक ने और लंबी छलांग लगाई, उसने कहा इतना बड़ा तो होगा समुद्र। उसने कहा ये तो कुछ भी नहीं है। मेंढक ने और तेज छलांग लगाई और लंबी दूरी तक गया। फिर पूछा समुद्र के मेंढक से, क्या इतना बड़ा समुद्र है तेरा? उसने कहा नहीं नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है। तब कुएं का मेंढक क्या बोला कि अरे समुद्र कुछ नहीं है, तू झूठ बोलता है, मेरे साथ कुछ झूठ बोल रहा है। तो कई बार हम लोग कह सकते हैं कि वेदों के अंदर शायद ये ना हो। क्यों? क्योंकि हम कुएं के अंदर रहने वाले हैं, हमें क्या समुद्र के बारे में पता, ना हम पे व्याकरण आती, ना हमारी वो ध्यान उपासना संध्या है, ना हमारे वो नियम व्रत हैं। हाँ, लेकिन कभी आत्मगलानी नहीं करनी। क्यों? क्योंकि हम लोग कुछ कर तो रहे हैं। मेरे साथ 16 लोग हैं, मुझे हटा के 15 लोग हैं। आप लोग यदि अपने मन के अंदर एक विचार लेकर यहाँ जुड़े हो तो ये बहुत बड़ी बात है, छोटी बात थोड़ी ना है। इस दुनिया के अंदर कितने सारे लोग हैं, लेकिन आप कुछ लोग जो मेरे साथ जुड़े हो और इस समय हम लोग पाठ कर रहे हैं, तो आप अपने आप में विशेष हो, साधारण नहीं हो। साधारण तो सड़कों पे चल रहे होंगे चप्पल पटकाते हुए, ध्यान रखना। साधारण तो जो है नहीं टीवी के अंदर घुसे होंगे इस समय। जिन लोगों को नहीं पता है उनका तो क्या करा जाए, लेकिन जिन लोगों को पता है और वो फिर भी नहीं करते, वो लोग बड़ा गलत कर रहे हैं। तो इसलिए जो है ध्यान रखना है कि परमात्मा तो सब गुरुओं का भी गुरु है। और उसकी विशेषता क्या है? इस संसार में जितने भी गुरु हैं उनकी एक अवधि है, उस अवधि के पश्चात सारे के सारे जो है नश्वर शरीर को त्याग के चले जाते हैं। लेकिन परमात्मा के ऊपर काल का कोई प्रभाव नहीं है, परमात्मा काल से भी परे है। तो इसीलिए परमात्मा जो है सबसे बड़ा गुरु है। परम गुरु यदि कोई है, परम पिता यदि कोई है, परम माता यदि कोई है, परम भ्राता यदि कोई है, तो वो एक परमात्मा ही है। और एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, वो परमात्मा तो एक ही है, बस उसे अलग अलग नाम से हमने कह दिया। कभी उसे गुरु कह दिया, कभी आचार्य कह दिया, तो कभी माता कह दिया, कभी पिता कह दिया।
कभी भाई कह दिया। भावना एक ही रहनी चाहिए प्रेम की, फिर आप कुछ भी कहो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।